शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, बैसाख महीना, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख ले। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है, कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर। एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई है। पर विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। बीमारी डॉक्टर का पीछे ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल लें। महाराज घर के बाहर, अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट पे नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, नवमी तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है महाराज, वो रोगीला नहीं रहता। बैसाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? बैसाख के महीने में नवमी तिथि को माता जानकी का प्रागट्य हुआ है पृथ्वी से। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, बैसाख महीना, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता।
उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख ले। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है। और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर। एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोड़ी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई। पर विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। बीमारी डॉक्टर का पीछे ही नहीं छूट रहा हो तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में जो पुरुषोत्तम कथाओं का वर्णन किया गया है, एक आटे का दिया, उसमें 4 बत्ती, आटे के दिए में 4 बत्ती रखें, तिल्ली का तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डालें। महाराज घर के बाहर, अर्थात घर के अंदर के बाहर जो चौखट होती, चौखट से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल चौखट में नहीं बैठना, थोड़ा सा बाहर, 9वीं तिथि के दिन शाम के 6 से 6:30 के बीच में 21 बार जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके सिर से नीचे की ओर श्री नरसिंह भगवान का स्मरण कर कर, जिस अधिक मास में जिस तिथि को उतारा कर रहे हो उस तिथि का नाम लेकर, उस अश्विन अधिक मास का नाम लेकर, जो व्यक्ति का उतारा कर रहे हो उसका नाम और गोत्र लेकर 21 बार जो उतार कर उस दिए को घर के ही चौखट पर रख देता है, उस व्यक्ति की बीमारी छूट जाती है। महाराज वो रोगीला नहीं रहता। बैसाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? बैसाख के महीने में 9वीं तिथि को माता जानकी का प्रागट्य हुआ है पृथ्वी से। कभी एक विचार करिएगा कि नरसिंह अवतार बैसाख के महीने में हुआ, कुर्मा अवतार बैसाख के महीने में हुआ, हयग्रीव अवतार बैसाख के महीने में हुआ, परशुराम अवतार बैसाख के महीने में हुआ, माता जानकी का अवतार बैसाख के महीने में हुआ। आखिर बैसाख के महीने में, माधव महीने में इतनी महत्वता क्यों? बैसाख के महीने में पड़ने वाली एकादशी, चतुर्थी, प्रदोष, अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, ये सभी इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? इसकी महत्वता इतनी प्रबल क्यों हो जाती है? किस लिए? क्योंकि बैसाख का जो महीना पड़ता है, सूर्य की संपूर्ण तपन
सूर्य देव अपने पूर्ण तेज के साथ में, पूर्ण तेज के साथ में मृत्यु लोक के निवासियों पर, चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे जो जीव हैं, उस पर जब किरण फेंकते हैं तो संसार का जो मनुष्य है उस पर जब ताप पड़ता है तो ताप पड़ने के कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकल ही जाता है, स्मरण नाम निकल ही जाता है। जब उसके मुख से भगवान का नाम निकलता है तो वो भगवान की शरणागति खुद ग्रहण कर लेता है। स्वयं शरणागति ग्रहण कर लेना। बैसाख की पोथी पढ़ते हो आप लोग? आप में से अगर कोई पढ़ता हो बैसाख महीने की पोथी, तो उसमें एक वर्णन आता है। उस बैसाख के महीने में मात्र अगर 5 बेलपत्र और मट्टी के पात्र में रखा हुआ जल, मट्टी के पात्र से मतलब है कलश, जो माटी का जो कलश होता है आपके घर में जो रखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि वो नया ही खरीदना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको नया ही कलश खरीदना है, नया ही आपको लेकर आना है, या नया ही आपको लेकर आओ। आपके घर में जो मट्टी का कलश लगा, जो माटी का कलश आपके घर में रखा हुआ, 5 बेलपत्र, मट्टी के कलश में जो जल भरा हुआ हो वो जल तांबे के पात्र में डालकर शिव जी पे 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो आप लेकर आए हो 5 बेलपत्र, वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर मट्टी के पात्र का जो जल है वो जल बैसाख के महीने में किसी भी दिन, चाहे आप सोमवार को कर लो, प्रदोष को कर लो, चाहे आप शिवरात्रि पे कर लो बैसाख महीने की, तो आप अगर उस मट्टी के कलश का जल या पात्र का जल शंकर भगवान को 5 बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर जल अगर चढ़ा देते हैं तो महाराज ये उदर से जो जुड़ी हुई परेशानियां जो मनुष्य को झेलना पड़ती है, चाहे भोजन नहीं पच रहा हो, चाहे उदर में पत्थरी हो रही हो, या कोई अनेक परेशानियां जो उदर से जुड़ी हुई होती है, बैसाख के महीने में अगर प्रतिदिन मट्टी के पात्र का जल शिवजी को समर्पित करा जाता है तो उदर से जुड़ी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं।